देखिए दोस्तों, आज हमने मैथ की सीरीज़ शुरू की है। अब हम पूरा मैथ इस सीरीज़ में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको विभक्ति के नियम बता रहे हैं। जिस संख्या आपको विभाजित करनी है कि कौन सी संख्या किस संख्या से विभाजित हो, बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है इसमें। तो आप एक बार ये नियम समझ जाओगे तो फिर आसानी से कोई भी संख्या विभाजित कर लोगे। देखिए कैसे विभाजित करनी है, क्या करना है। सबसे पहले 2 से विभाजित होने का नियम ही देख लीजिए आप। तो 2 से विभाजित होने के लिए कुछ नहीं करना है, बस ये देखना है कि इकाई के अंक यानी लास्ट में जो अंक है वो कौन सा है। अगर इकाई के अंक पे 0, 2, 4, 6, 8 अंक होते हैं, कौन से 0, 2, 4, 6, 8 अंक, 0, 2, 4, 6, 8 कोई सी भी अंक हो इकाई। अगर इकाई अंक पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, जो भी हो संख्या, तो वो संख्या आपकी विभाजित हो जाएगी। अब देखिए 3 से विभाजित होने का नियम देखिए। 3 से विभाजित होने के लिए क्या है, 3 से विभाजित होने के लिए क्या करना है आपको। यदि जो संख्या है ना, कि संख्या के अंकों का योग करके देख लो, कोई भी संख्या ले लो, जैसे यही ले लिया 75,684। तो इनके अंकों का डिजिट है इनको जोड़ लो। अगर इनके अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाएगा तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। जोड़ लो, 7 और 5 12, 6 18, 8 26 और 4 30 हो रहा। तो इनके अंकों का योग कितना हो रहा, 30 हो रहा। तो ये संख्या आपकी पूरी 3 से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि 3 से 30 विभाजित होता है तो ये पूरी संख्या भी आपकी विभाजित हो जाएगी। आगे देखते हैं 5 से और 4 से विभाजित होने का नियम। सबसे पहले 4 से देखते हैं, उसके बाद 5 से देखेंगे। 4 से विभाजित होने का नियम क्या है, बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना है। जैसे कोई भी संख्या लिखी, जैसे ये संख्या लिख दी है, कोई भी संख्या जैसे हमने लिख दिया संख्या 3 3 4 5 6 4, ये संख्या लिख दी। बस आपको ये देखना है कि लास्ट के जो अंक हैं 6 और 4, ये 4 से विभाजित होना चाहिए बस। और आगे कितनी भी बड़ी संख्या बनी रहे उससे आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। केवल आपको ये देखना है कि इकाई और दहाई के अंक यदि 4 से विभाजित हो जाएंगे तो पूरी संख्या आपकी 4 से विभाजित हो जाएगी। अंडरस्टैंड, समझ गया। 5 से विभाजित होने का नियम देखिए। 5 से विभाजित होने का नियम तो और भी आसान है। 5 से विभाजित होने के लिए कुछ भी नहीं करना है आपको, बस लास्ट में देखना है 5 से विभाजित करने के लिए कि लास्ट में इकाई अंक पे 0 या 5, 0 या 5। यदि किसी संख्या के इकाई अंक पे 0 या 5 हो तो वह संख्या पूरी 5 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर, ओके। आगे देखिए 6 से 7 से, 6 का नहीं दिया, चलो 6 का बता देते हैं आपको। 6 का इसमें दिया नहीं। जैसे आपको पता है 2 और 3 का हमने बता दिया। जो संख्या 2 से और 3 से विभाजित हो जाएगी वो संख्या 6 से विभक्त हो जाएगी। जैसे कोई संख्या लिख देते हैं हम, जैसे संख्या लिख दी हमने, देख लीजिए संख्या लिख दी हमने 4 5 3 2 4, ये संख्या लिख दी। अब इनके अंकों का एक करके देख लो, 4 और 5 9 3 12 2 14 4 18। इनके अंकों का एक कितना हो रहा, 18 हो रहा। तो जो 2 से विभाजित हो जाएगी क्योंकि इकाई अंक पे 4 है, वो 3 से भी विभाजित हो जाएगी। 2 से हो रही, 3 से हो रही, तो फिर ये संख्या आपकी 6 से भी विभाजित हो जाएगी। जब 2 से हो रही, 3 से हो रही, तो 6 से भी विभाजित हो जाएगी। तो ये था सिंपल सा 6 का नियम। चलो 7 का देख लेते हैं। अब 7 में क्या है, 7 का थोड़ा सा टेढ़ा सा लग रहा है, लेकिन कोई टेढ़ा बेढ़ा नहीं है। देखिए आप, यदि इकाई अंक को छोड़कर कोई भी संख्या लिखिए, जैसे लिखिए 8 8 2, ये संख्या लिखिए। इकाई अंक को छोड़ दो आप, 2 को। यदि इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई अंक का दुगना घटा दें, 2 दूनी 4 घटा दें, ठीक है, देने के बाद बची संख्या 7 से विभक्त होती है तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। जैसे ये 2 कितना बचा, 88 बचा। 88 में से इकाई अंक का दुगना यानी 4 घटा दो, इसमें से 4 घटा दो तो कितना बचा, 4 बचा और ये 8 बचा। अब देखो ये संख्या 7 से विभक्त हो रही है,
हाँ हो रही है। तो ये पूरी संख्या 882 जो संख्या है आपकी 7 से विभक्त हो जाएगी। समझ गए? कोई भी संख्या लिखो उसमें इकाई अंक का दुगना शेष बची संख्या से घटा देंगे, और जो शेष संख्या जो घटाने के बाद जो संख्या बचती है अगर वो 7 से विभाजित हो रही है तो पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट देखते हैं। 8 से विभाजित होने का नियम, 7 से हो गया, अब 8 से विभाजित होने का नियम देखिए। 8 में कुछ नहीं है, जैसे 4 का क्या था, इकाई और दहाई के अंक, यदि 4 से विभाजित हो जाएंगे तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। 8 में भी ऐसा कुछ भी नहीं है। 8 में क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा के अंक, जैसे ये संख्या लिखिए 8 3 2 5 1 2, ये संख्या ले ली। अब देखो ये संख्या केवल 3 अंकों से मतलब है अपन को, इकाई दहाई सैकड़ा। यदि ये 3 अंक 8 से विभाजित हो रहे हैं तो पूरी संख्या आपकी 8 से विभक्त हो जाएगी। देखो 3 अंक हो रहे हैं, 8 6 48, 8 6 48, 3 बचे 32 हो गए, 8 चौको 32, तो ये पूरी संख्या आपकी 8 से विभक्त हो जाएगी। ये 8 से विभाजित होने का नियम हो गया, सिंपल सा था। नेक्स्ट देखते हैं 9 से विभाजित होने का नियम। 9 से विभाजित होने के नियम में कुछ भी नहीं है, ये 3 का है वही सेम 9 का है। 3 में क्या था, अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो जाएगा तो पूरी संख्या 3 से विभक्त हो जाएगी। ऐसे ही 9 का है, अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो जाएगा तो पूरी संख्या 9 से विभक्त हो जाएगी। जैसे कोई भी संख्या हमने लिख ली है, ये संख्या लिख ली हमने 7 7 5 4 6 2 3, ये संख्या लिख ली। अंकों का एक करके देख लो, 7 5 12 12 4 16 16 6 22 2 25 3 28, 28 के बाद हम 8 और लिख दो यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, 28 8 36 हो जाएगा। 8 3 11 11 2 14 14 6 20 4 24 5 29 और 7 36। अब ये इनका योग 36 हो रहा है, 36 9 से विभक्त हो जाएगा, तो ये पूरी संख्या भी आपकी 9 से विभक्त हो जाएगी। ये सिंपल सा, जैसे 3 का है और वैसे ही 10 का तो कुछ है नहीं, इकाई अंक पे आपको 0 होना चाहिए तभी 10 से विभक्त होगी, अन्यथा 10 से तो विभक्त होगी नहीं। ठीक है, 11 से विभक्त होने के नियम देखिए, थोड़ा सा इसको समझना है आपको। इसमें क्या करते हैं, कोई भी संख्या है तो उनमें एक अंक छोड़ के एक अंक देखते हैं। जैसे ये संख्या लिख ली मैंने, कौन सी लिख ली, 80 16 45 91, तो एक अंक छोड़ के एक अंक देखेंगे। जैसे हम 8 और 1 9, 9 4 13, 13 और 9 22, इनका योग कितना हो रहा, 22 हो रहा। अब इनको देख लोगे एक अंक छोड़ के, 1 0 है 6 और 6 5 11 और 1 12, इनका कितना हो रहा, 12। तो घटा देंगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा, तो ये संख्या विभाजित नहीं होगी। यानी एक अंक छोड़ के एक अंक के संख्याओं का अंतर 0 या 11 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 0 या 11, तो संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। दूसरी संख्या लेके बताते हैं। जैसे ये संख्या, ये वाली संख्या ले लीजिए आप, कौन सी संख्या ले लीजिए, ये वाली लिखिए, 2 3 6 9 7 0 6 9, ये संख्या है। ठीक है, तो 2 और 6 8, 8 7 15, 15 6 21, इनका योग कितना हो रहा, 21 हो रहा है इनका। अब इनको जोड़ लो, 3 और 9 12, और ये 0 है, और 12 और 9 21, इनका भी 21 हो रहा, तो इनका अंतर कितना हो जाएगा, 0। जब अंतर 0 हो जाएगा, एक अंक छोड़ के एक अंक का अंतर 0 हो जाएगा, तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। अब एक नियम हमको ऐसा बता रहे हैं कि कोई भी संख्या हो, बशर्ते कि उसके गुणनखंड होने चाहिए। जैसे कैसे पता करोगे कोई संख्या 12 से विभक्त हो जाएगी, कितने से, 12 से, तो कुछ नहीं करना है, बस 12 के गुणनखंड करना है। 12 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे, 3 गुणा 4, एक तो ये होंगे, 6 गुणा 2, एक ये भी होंगे,
लेकिन ये वाले नहीं माने जाएंगे, ये वाले नहीं माने जाएंगे क्योंकि ये भाज्य गुणनखंड है, एक दूसरे से कट रहे हैं। तो जो संख्या 3 से और 4 से वक्त हो जाएगी, 3 से और 4 से वक्त हो जाएगी, वो आपकी 12 से भी हो जाएगी। 3 और 4 के हमने आपको बता दिए। कोई संख्या आपको 15 से वक्त करनी है तो क्या करोगे, जो संख्या 3 से और 5 से वक्त हो जाएगी वो आपकी 15 से भी हो जाएगी। समझ गए? जो संख्या 3 से और 5 की हो जाएगी वो आपकी 15 से हो जाएगी। 3 और 5 के हमने आपको लिखाई दिए, बता दिए। कोई संख्या अगर आपको मान लो 99 से करना है, कितने से करना है, 99 से करना है। 99 का तो 99 की टेबल तो आएगी नहीं, तो क्या करेंगे, 99 के अपन फैक्टर कर लेंगे। कौन कौन से, 9 × 11। अब जो संख्या 9 से और 11 से वक्त हो जाएगी वो आपकी किससे, 99 से भी हो जाएगी। कोई भी संख्या हो आपकी कट जाएगी। नेक्स्ट देखिए क्या है। हाँ, अब इसके बाद आपको ये वर्ग और वर्गमूल याद करने हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, वर्ग और वर्गमूल। ये 1 से लेके इसमें हमने 30 तक दिए हैं। ये तो आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है, हो जाएंगे। थोड़ा रटना है ना, तो बाकी बात इसके बाद जो सीरीज आएगी उसमें हम आपको नियम बताएंगे कैसे निकालते हैं, बहुत ही आसान है। एक तो ये याद करना है और दूसरा आपको ये क्यूब 1 to 20 तक कर लीजिए, काफ़ी है। 1 से लेके 20 तक की संख्याओं के क्यूब याद करने हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए और नए हो तो चैनल को लाइक फॉलो जो भी करना है कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।